हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की इस मूवी की कहानी एक हाई स्कूल के लड़के पर मबनी है जिसे अपने पड़ोस में तांगा झांकी करने में काफी मजा आता है। लेकिन फिर एक दिन उसकी यह आदत उसे बड़ी मुसीबत में डाल देता है। मूवी के आगाज में दिखाया जाता है कि गेल अपने डैड डैनियल के साथ एक नदी में फिशिंग कर रहा होता है। अब जब वो वापस घर जा रहे होते हैं तो रास्ते में उनका एक खौफनाक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसके डैड मौके पर ही हलाक हो जाते हैं। अब एक साल बाद दिखाया जाता है जब टीचर क्लासरूम में पढ़ा रहा होता है, जबकि गेल क्लास में ही सो जाता है। टीचर उसे सोया देखकर उसकी जानिब डस्टर फेंक कर उसे जगा देता है और पास आकर उसे कहने लगता है कि तुम्हारे डैड क्या सोचते हैं कि तुम स्कूल पढ़ने जाते हो। जिससे गेल को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने टीचर के मुंह पे मुक्का रसीद करता है। यहाँ दिखाया जाता है कि गेल को कोर्ट बुलाया गया है जहाँ उसे टीचर को मारने के जुर्म में 3 महीने तक हाउस अरेस्ट की सजा सुनाई जाती है और गेल के पाँव में एक ऐसा ट्रैकर फिट किया जाता है जो उसके घर से 100 फुट दूर जाने पर पुलिस को इत्तला देती है। फिर एक दिन वो अपने घर से दूर निकल जाता है तो ट्रैकर की वजह से पुलिस को इत्तला मिल जाती है और वो उसे आकर पकड़ लेती है और दोबारा से घर ले जाकर उसकी माँ को फाइन कर लेती है। अब यहाँ एक पुलिस ऑफिसर गेल से कुछ कहकर चला जाता है। एक दिन गेल कुछ खाते हुए टीवी देख रहा होता है। उसी लम्हे अचानक उसकी वालदा कमरे में आती है तो गेल खौफ के मारे चैनल बदलने लगता है। उसकी माँ, जिसे अंदाजा हो चुका होता है कि उसका बेटा क्या देख रहा है, तो वो गुस्से में आकर केबल काट देती है। अब एक दिन कुर्सी पर बैठे हुए गेल की आंख लग जाती है और कुछ समय बाद जब उसे आहट सी महसूस होती है तो वो जाग जाता है और खिड़की से देखता है कि उसके पड़ोस में एक नई फैमिली शिफ्ट हो रही है, जिस फैमिली में एक खूबसूरत सी लड़की भी होती है जिसका नाम एशले होता है, जिसे गेल हसरत से घूरने लगता है। तभी अचानक डोर बेल बजती है जिसकी वजह से गेल का सर दरवाजे से टकराता है। जब गेल दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि कागज के एक लिफाफे में आग लगी हुई है। तो वो परेशान होकर फौरन से उसे अपने पाँव की मदद से बुझाने लगता है और वो लिफाफा चॉकलेट से भरा होता है जिसकी वजह से हर तरफ गंदगी फैलती है। इसी दौरान गेल 2 बच्चों को ये हरकत करते हुए देख लेता है जो साइकिल पे फरार होने लगते हैं। गेल उनके पीछे भागने लगता है तो अचानक से उसके ट्रैकर में अलार्म बजने लगती है कि उसने घर के 100 फुट के अहाते को क्रॉस कर लिया है। तो वो वापस मुड़कर घर की तरफ दौड़ने लगता है, मगर उसके पहुंचने से पहले ही पुलिस वहां पहुंच चुकी होती है और उसे जमीन पर लिटाकर एक बार फिर पकड़ लेते हैं। इसी दौरान गेल एक बार फिर एशले को देख लेता है। उसे लगता है जैसे उसे मोहब्बत होने लगा। अब गेल अपने कमरे में होता है तो उसे एक कॉल आती है जिसमें उसे लास्ट वार्निंग दी जाती है। तो गेल अपने घर के 100 फुट के अहाते पर डोरी बांध देता है ताकि वो वहां से आगे ना जा सके। इसी दौरान वो उस लड़की को अपनी गाड़ी में घर आते हुए देख लेता है तो वो झाड़ियों में छुप जाता है और फौरन से अपने कमरे में चला जाता है और खिड़की से उस लड़की को देखने लगता है। इसके बाद गेल का बेस्ट फ्रेंड रॉनी उसके घर आता है, जिसे देखकर गेल खुशी से उसे गले लगाता है और उसे अपने कमरे में लाकर सब कुछ बताता है और दूरबीन की मदद से उसे पड़ोस में रहने वाले नज़ारे भी दिखाता है। अब यहाँ दिखाया जाता है कि मिस्टर बुश अपने घर आता है और उसकी बीवी अपने दोस्त के साथ क्लब चली जाती है। तो मिस्टर बुश अपने मैड के साथ रंगरलिया मनाने लग जाता है। गेल और उसका दोस्त दूरबीन से ये सब देख रहे होते हैं और यहाँ दिखाया जाता है कि अगली सुबह पड़ोस में रहने वाली खूबसूरत लड़की सन बात ले रही होती है। गेल एक लेटर बमुश्किल ड्रॉप बॉक्स में डाल रहा होता है। उसी समय वो लड़की भी उसी ड्रॉप बॉक्स के पास पहुंच जाती है। अब वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। उसी दौरान लड़की की माँ उसे बुला लेती है और अब यहाँ दिखाया जाता है कि गेल की माँ सो रही होती है और गेल न्यूज़ चैनल पे एक किडनैपर के बारे में न्यूज़ सुन रहा होता है। उसी दौरान वो उस लड़की को शॉर्ट कपड़ों में योगा स्टाइल में दूरबीन की मदद से देखने लगता है, क्योंकि अंधेरा होने की वजह से गेल को सही नजर नहीं आती। उसी दौरान एक शख्स लड़की के कमरे में आकर वापस चला जाता है। यहाँ गेल जासूसी करते हुए दूरबीन से देखता है कि उसका एक पड़ोसी काले रंग की गाड़ी में आता है। जब वो गौर से देखता है तो ये वही गाड़ी होती है जो न्यूज़ चैनल में न्यूज़ एंकर ने किडनैपर के बारे में बताया था। अब यहाँ अगली सुबह का मंजर दिखाया जाता है जब गेल अपने घर की झाड़ियों में छुपकर ट्रैकर के अलार्म से बजते हुए एक लकड़ी की दीवार में बने सुराख से उस शख्स की जासूसी करने लगता है। तो अचानक से वो शख्स उसके करीब आके कहने लगता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो गेल ये जानकर चौंक जाता है कि वो शख्स उसे देख रहा है। उसी दौरान वो शख्स एक खरगोश को पकड़ लेता है। दरअसल वो ये सब उस खरगोश से कह रहा होता है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि गेल अपने दोस्त के साथ रूम में बैठा हुआ होता है और कहता है कि मेरा पड़ोसी किडनैपर है। उसी दौरान एशले आती है और स्विमिंग करने लगती है तो वो दोनों दूरबीन से उसे देखने लगते हैं। तभी गेल के दोस्त का सर दरवाजे से लगता है और जोर से आवाज होती है तो दोनों खुद को नीचे छुपा लेते हैं। थोड़ी देर बाद गेल देखने लगता है कि कहीं एशले ने उन्हें देख तो नहीं लिया। उसी दौरान एशले गेल को देख लेती है और तभी अचानक डोर बेल बजती है। तो जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं देखते हैं कि एशली सामने खड़ी है और वो अंदर आती है और गेल के कमरे में पड़े हुए दूरबीन को उठाती है और गेल से मुस्कुराते हुए पूछती है, क्या तुम मेरी जासूसी कर रहे थे। तो गेल हिचकिचाते हुए कहता है कि यकीनन नहीं, हम तो यहाँ से सिर्फ मौली को देखते हैं, तुम भी देख सकती हो।
तो जैसे एशले दूरबीन से देखने लगती है तो उसे किडनैपर की ब्लैक कलर की गाड़ी नजर आती है और यहाँ गैल उस लड़की की मोहब्बत में पागल हुए जाता है। उसके करीब होकर उसकी जुल्फों को सूंघने लगता है। अब एशले अक्सर उसके घर रहने लगती है, जहाँ एक रात को वो अपने पड़ोसी की जासूसी करते हुए देखते हैं कि मिस्टर बुश गाड़ी में अपनी गर्लफ्रेंड को घर लाता है और वो दूरबीन की मदद से उनको पर्सनल रूम में देखते हैं कि मिस्टर बुश के हाथ में एक छुरी होती है। तो ये दोनों घबरा जाते हैं, लेकिन मिस्टर बुश छुरी से गर्लफ्रेंड की शर्ट को पीछे से काट लेता है और वो दोनों एक दूसरे के जिस्म को छूते हुए एंजॉय करते हैं। जबकि दूसरी जानब गेल और एशले के दिल में भी एक दूसरे के लिए हलचल सी मचने लगती है। अब दोनों चहलकदमी करने घर से बाहर जाते हैं, जहां वो रोमांस करते हैं। और उसके बाद गेल वापस अपने रूम आता है और वो दोबारा से दूरबीन उठाकर देखने लगता है तो वो देखता है कि एक औरत उस घर के कमरे से भागने की कोशिश कर रही होती है। गेल फौरन से कैमरा उठाकर वीडियो बनाने लगता है और गलती से उसके कैमरे की फ्लैश लाइट ऑन हो जाता है। गेल फौरन से खुद को नीचे छुपा लेता है। अब दोबारा वो वीडियो बनाने की कोशिश करता है, जबकि उसे कैमरे में कुछ नजर नहीं आता। अब गेल दोबारा दूरबीन उठा के देखने लगता है तो सामने खिड़की पे खड़ा शख्स टकटकी बांधकर गेल को देख रहा होता है। गेल घबरा सा जाता है और फौरन मोबाइल उठाकर अपने दोस्त को इन्फॉर्म करने लगता है। उसी वक्त वो देखता है कि वो शख्स गाड़ी में वहां से निकल जाता है। अब अगली सुबह का मंजर दिखाया जाता है, जहां गेल नाश्ता बना रहा होता है। जैसे ही वो मुड़ के देखता है तो वो शख्स उसके सामने खड़ा होता है, जिसे गेल दूरबीन की मदद से शाम को खिड़की से देखता होता है। तो गेल फौरन से छुरी हाथ में उठा के घबराते हुए कहता है कि तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो। उसी दौरान उसकी माँ घर का कुछ सामान उठाए अंदर आती है और वो सामान अलमारी में रखते हुए उस शख्स का शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसे घर तक ड्रॉप किया। यहाँ गेल की माँ गाड़ी में बचे हुए कुछ सामान लेने जाती है तो उस शख्स की निगाह गेल के पाँव में बंधे ट्रैकर की तरफ पड़ती है। तो वो उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्या किया, जिसके जवाब में गेल कहता है कि मैंने अपने टीचर को मुक्का मारा। अब वो शख्स गेल से कहता है कि अगर मैं होता तो उसे कत्ल कर देता। थोड़ी देर बाद उसकी माँ वापस आती है और वो उस शख्स को डिनर पे आने की दावत देती है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि एशले ने एक पार्टी अरेंज की होती है, जिसमें उसने अपने तमाम दोस्तों को इनवाइट किया होता है। तो उसका एक दोस्त उसे गले लगाकर प्यार करने लगता है। ये देखकर गेल को गुस्सा आता है, इसलिए वो अपने साउंड सिस्टम को ऑन करके इस पार्टी को खराब करने लगता है। तो एशले गुस्से की हालत में गेल के कमरे में दाखिल होती है, उसका मोबाइल उठा के फेंकने लगती है और उससे पूछती है कि वो उसका पार्टी क्यों खराब कर रहा है। उसी वक्त गेल उसे प्रपोज करता है। अब वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद एशले सामने खिड़की पर ब्लड लगा देखती है और देखती है कि कोई शख्स सीढ़ियों से एक ब्लडी बैग नीचे घसीटता हुआ अपने गैराज में ले जाता है। तो वो इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने का फैसला करते हैं। अब अगली सुबह दिखाया जाता है, जहां रोनी उस गाड़ी को खोलने जाता है, जबकि एशले उस शख्स को सुपरमार्केट में देखकर उसकी वीडियो बनाने लगती है और यहाँ रोनी उसकी गाड़ी से गैराज की चाबी निकालने में कामयाब हो जाता है। जबकि दूसरी जानिब गेल एशले को कॉल करता है। जिस समय एशले पार्किंग से गाड़ी निकाल रही होती है तो अचानक से उसके सामने वो शख्स आ जाता है और एशले की गाड़ी में बैठकर उसे कहता है कि तुम इस मामले से दूर रहो। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो तीनों अपने कमरे में मौजूद होते हैं और अपने पड़ोसी के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। उसी समय एशले की माँ कॉल करती है तो वो चली जाती है, जबकि गेल अपनी इन्वेस्टिगेशन को जारी रखता है और वो उस शख्स के घर के नक्शों को मैच करने लगता है और अपनी टीवी पे कैमरों को सेट करता है। उसी समय रोनी चलाते हुए कहता है कि मेरा मोबाइल उस शख्स की गाड़ी में गिर गया था। तो गेल उसे तसल्ली देते हुए मशवरा देता है कि वो गैराज में जाकर अपना मोबाइल लेकर आए और इसी दौरान कैमरा हाथ में लिए वीडियो के जरिए गेल से राब्ते में रहे। अब रोनी कैमरा हाथ में लिए इस गैराज में पहुंच जाता है और अपना मोबाइल देख लेता है। साथ ही वो बैग भी देखता है जिससे बदबू आ रही होती है। ये सब गेल वीडियो के जरिए देख रहा होता है तो अचानक से गैराज का दरवाजा बंद होने लगता है और गेल का दोस्त वहीं जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तो गेल बगैर सोचे समझे एक ठोस चीज हाथ में उठाए अपने दोस्त की तरफ दौड़ने लगता है। तो ट्रैकर की वजह से पुलिस फौरन वहां पहुंच जाती है और गेल को पकड़ लेती है। तो वो पुलिस से कहने लगता है कि इस गैराज में एक शख्स मरा पड़ा है, उन्हें इस बैग में मरा हुआ हिरन मिलता है, जिसे वो शख्स कहता है कि मेरी गाड़ी के नीचे आके मर गया था। अब यहाँ दिखाया जाता है कि गेल की वालदा उस शख्स के दरवाजे पर माफी मांगने के लिए जाती है। यहाँ गेल अपनी माँ को देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद गेल को रोनी के नंबर से एक मैसेज आता है तो गेल टीवी स्क्रीन पर देखता है कि रोनी मर चुका है। अचानक रोनी टीवी के पीछे से नमूदार होता है तो गेल बुरी तरह डर जाता है और डर के मारे रोनी पर चिल्लाने लगता है। अब यहाँ दिखाया जाता है कि रोनी अपने कैमरे को टीवी से कनेक्ट करता है, जबकि गेल दूरबीन से अपनी माँ को देखने लगता है जो उसे नजर नहीं आती। अब गेल उस वीडियो को देखता है तो उसे अंदाजा हो जाता है कि वहाँ एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जबकि दूसरी जानिब वो शख्स अपने घर में गेल की वालदा को मारकर बेहोश कर देता है। अब वो शख्स गेल के घर पहुंच जाता है जहां गेल का दोस्त कोई काम कर रहा होता है।
तो वो आदमी उसके दोस्त को भी एक चीज मारकर बेहोश कर देता है और गेल की तरफ बढ़ता है तो गेल उस शख्स की रिफ्लेक्शन को अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर देख लेता है। तो गेल खुद को एक तरफ गिराकर बचा लेता है और सीढ़ियों से नीचे भागने लगता है ताकि वो 100 फीट के एरिया से बाहर निकले और ट्रैकर की वजह से पुलिस वहां पहुंच जाए। लेकिन वो शख्स गेल को पकड़ लेता है और गले से दबोच कर नीचे फेंक देता है। लेकिन गेल खुद को छुड़ाकर दोबारा से घर से बाहर निकलने लगता है ताकि जीपीएस की मदद से पुलिस वहां पहुंच सके। लेकिन वो शख्स दोबारा गेल को पकड़ लेता है। अब वो शख्स गेल के हाथ और मुंह बांध कर उसे घर में कुर्सी पर बिठा देता है और उसे जान से मारने की धमकी देता है और कहता है कि अगर पुलिस आई तो उसे कहना कि रोनी और अपनी माँ को तुमने खुद मारा है क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हें पुलिस के हवाले करना चाहती थी। उसी वक्त एशले वहां पहुंच जाती है और उस आदमी पर पीछे से हमला करती है। अब एशले और गेल दोनों मिलकर उसे मारकर वहां से भागने लगते हैं। एशले गेल के हाथ और मुंह के पट्टी को लेती है। गेल एशले से कहता है कि उसकी माँ इस शख्स के घर पे है और दोनों एक कमरे में छुप जाते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी तरह ट्रैकर को 100 फुट के फासले से बाहर ले जाए ताकि पुलिस को इत्ला मिल जाए। तभी अचानक वो शख्स शीशा तोड़कर उनके कमरे में पहुंच जाता है जहां से गेल और एशले पूल में जंप करते हैं और 100 फुट के आधे से दूर निकल जाते हैं जिसकी वजह से ट्रैकर सिग्नल भेज देता है। यहाँ पुलिस ऑफिसर सोचता है कि वो डिनर के बाद गेल को देख लेगा, जबकि दूसरी जानिब गेल उस घर के फ्रंट दरवाजे का शीशा तोड़कर अपनी माँ को ढूंढने अंदर चला जाता है और दूसरी जानिब पुलिस भी उसे ढूंढने निकल चुकी होती है। अब गेल को वहां तहखाने का एक खुफिया रास्ता मिलता है और किसी के आने की आहट भी महसूस होती है, मगर वो अपनी माँ को तलाश करने लगता है। उसी दौरान वो एक कमरे में चला जाता है जहाँ कुछ डेड बॉडीज देख लेता है और जब वो एक खुफिया अलमारी को हटाता है तो वहीं से एक और कमरे का रास्ता खुलता है, जबकि दूसरी जानिब पुलिस ऑफिसर भी वहां पहुंच जाता है जिसे वो शख्स पीछे से हमला करके मार देता है। अब यहाँ गेल को दिखाया जाता है जो तहखाने में जाते हुए पानी से भरे हुए एक टब में गिर जाता है जहाँ उसे मुख्तलिफ लोगों की लाशें दिखती है और सामने अपनी माँ को देख लेता है जिसके हाथ और मुंह बंधे होते हैं। अब गेल फौरन से अपनी माँ को खोलने लगता है तो अचानक से वो शख्स पीछे से गेल पर हमला करता है और गेल नीचे गिर जाता है तो गेल की माँ उस शख्स पर पीछे से हमला करती है और वो दोनों एक कैंची से हमला कर उस आदमी को जान से मार देते हैं। अब गेल अपनी माँ को लेकर वहां से चला जाता है। अब कुछ दिन बाद दिखाया जाता है कि गेल के पाँव से ट्रैकर निकाल दिया जाता है और अब वो अपनी गर्लफ्रेंड एशले के साथ अपनी आज़ाद जिंदगी एंजॉय करने लगता है।